अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नोटिफिकेशन है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से है। वो नोटिफिकेशन ये है कि अब आपको प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम जैसे होते थे पहले वैसे नहीं होंगे। अब प्रैक्टिकल जो है वो आपके पेपर बेस्ड होंगे। तो इससे जो हमारे पास है जिसे हम कहा जाता है प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट होगी, आपकी असेसमेंट होगी। और ये असेसमेंट आप जैसे पेपर्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही आपका पेपर लिया जाएगा। और जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर लिए जाएंगे प्रैक्टिकल्स के वो हैं आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस फॉर SSC 1 एंड HSSC 1। और ये जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है ये आपके 2024 यानी जो 9th क्लास के और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो 2024 में अपीयर होंगे उनका एक पेपर प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट भी होगा। ये नोटिफिकेशन फेडरल बोर्ड ने 6 अक्टूबर 2023 को इशू किया है। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन जो आपके पास प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है उनकी कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर टीचर्स और पेपर सेटर्स के लिए कि इसमें देयर विल बी 2 सेक्शंस इन प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट पेपर। आपके पास 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 देयर विल बी 1 क्वेश्चन हैविंग पार्ट्स इन इट। तो इसमें सेक्शन 1 में आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसके कुछ पार्ट्स होंगे। सिमिलरली इन सेक्शन B देयर विल बी 1 क्वेश्चन हैविंग पार्ट्स इन इट। तो आपके पास दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन A है, इसके पार्ट्स होंगे, उनके आंसर आपको देने होंगे। और सेक्शन B जो है उसमें भी एक क्वेश्चन है और इसके भी आंसर्स आपको देने होंगे। सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 विल बी बेस्ड ओनली ऑन 1 एक्सपेरिमेंट टेकन फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। आपको सेक्शन A के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स असाइन कर दिए गए हैं। ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन A में कौन से प्रैक्टिकल्स हैं और सेक्शन B में आपके कौन से प्रैक्टिकल्स हैं। तो सेक्शन A में एक प्रैक्टिकल आपको असाइन कर दिया जाएगा और उसके फिर पार्ट्स होंगे। इन सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 2 विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स टेकन फ्रॉम पार्ट 2 ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल। तो सेक्शन B में भी आपको ये आपके पास क्वेश्चन 2 होगा और इसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स टेकन फ्रॉम द पार्ट 2। तो पार्ट 2 में से एक्सपेरिमेंट्स आपको गिवन होंगे और उसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। रेशियो ऑफ पार्ट 1 प्रैक्टिकल इज 60% वाइल रेशियो ऑफ पार्ट 2 प्रैक्टिकल इज 40%। तो अब जो आपके पास जो सेक्शन A होगा उसके जो रेशो होगा मार्क्स का वो है 60%। और जो सेक्शन 2 होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपका जो पार्ट 2 होगा ये आपके पास 40% आपकी असेसमेंट होगी प्रैक्टिकल बेस में। ड्रॉ डायग्राम इफ फास्ट। तो आपको अगर कोई डायग्राम वगैरह है तो वो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछी जाएगी, देन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स। इन द न्यू पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल्स practical based assessment PBA there will be no marks for practical notebook। remember that कि आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के कोई मार्क्स नहीं होगा और वाइवा भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। प्रैक्टिकल नोटबुक जो है however the students may record the procedure, observations, operators and calculations on any type of plain paper, worksheet, practical folders for their future memory of all aspects of practical performance in order to attempt the PBA examination। तो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक वाइवा के कोई मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन आपकी टीचर्स जब आपको प्रैक्टिकल करवाएंगी तो आप अपना रिकॉर्ड जो है फॉर फ्यूचर कि आपको फ्यूचर में जब इस पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी तो आप अपना रिकॉर्ड जो है वो अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिख सकते हैं। या फिर आपने इस तरह की वर्कशीट बनाएं, आप इस तरह की कॉपी बनाएं जिसके ऊपर आप अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्रैक्टिकल नोटबुक लिया करें क्योंकि जो है प्रैक्टिकल्स जो पैटर्न है उसका प्रोसीजर है जो परफॉर्मेंस है वो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई होती है। तो आप उस पर नोट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर मेमोरी ऑफ दीज प्रैक्टिकल्स।
नेक्स्ट आपके पास 7th है, इट मे बी नोटेड दैट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिकल इज मैंडेटरी इन द लेबोरेटरीज ड्यूरिंग द होल academic years, and only those students will be able to attempt the PBA who will have performed the practicals in the laboratory as per requirement of each practical. Students, आपके लिए ये compulsory है, mandatory है इन द लेबॉर्ट्री के आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, होल ईयर आप प्रैक्टिकल्स जो है ये परफॉर्म करेंगे, तभी आप प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर जो है ये कर सकेंगे. सो बोर्ड ने मैंडेटरी कर दिया है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि वो प्रैक्टिकल जो है वो ज़रूर परफॉर्म करें, अदरवाइज़ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर जो है आपके लिए देना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अब यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स हैं जो बोर्ड की तरफ से डिस्क्राइब्ड हैं, उन्होंने मेंशन किए हुए हैं. आपको ये 5 प्रैक्टिकल्स करने हैं जो सेक्शन नंबर 1 के लिए है. सो इसके 60% मार्क्स हैं और 6 मार्क्स जो हैं वो टोटल असाइन कर दिए गए हैं. 5 प्रैक्टिकल्स हैं. नंबर 1 प्रैक्टिकल टू मेजर द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर्स. Second practical है to measure the thickness of metal strip or a wire by using screw gauge. Third, to find the acceleration of a ball rolling down on an incline on an angle iron by drawing a graph between 2s and t square. Fourth, to find the value of the g by free fall method. Fifth, investigate the relationship between force of limiting friction and normal reaction to find the coefficient of sliding friction between a wooden block and horizontal surface. ये सेक्शन ए के प्रैक्टिकल डिस्क्राइब किए गए हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं, यानी 60% ऑफ द प्रैक्टिकल मार्क्स हैं आपके पास. पार्ट 2 सेक्शन बी, ये सेक्शन बी है और इसके 40% मार्क्स हैं जिनमें 4 मार्क्स होंगे आपके प्रैक्टिकल. इनमें से कुछ प्रैक्टिकल्स आपको दिए जाएंगे और आपको उनके आंसर जो हैं वो लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बाय यूजिंग द मीटर रॉड बैलेंस ऑन एन वेज. और इसी तरह ये आपके पास 5 प्रैक्टिकल है, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th. टोटल आपके पास 10 प्रैक्टिकल्स हैं. तो आपको ये 5 भी कंपलसरी करना है और ये 5 भी आपको कंपलसरी करना है ताकि इनमें से जो भी प्रैक्टिकल आए उसके आप आंसर्स बहुत ईजीली लिख सकें. अब ये एक बोर्ड ने पैटर्न आपको भेजा है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का. तो ये आपके पास मॉडल पेपर अब आएगा. तो इस तरह का पेपर होगा प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट. आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होगा, सेंटर कोड लिखना होगा, डेट लिखनी होगी और इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स आपके पास ये हैं. नेक्स्ट ये आपके पास मॉडल पेपर है SSC 1 फिजिक्स. Attempt all questions and answer the questions with provided spaces. Section A. A mother and child are at opposite end of a playground seesaw. The mother weighs 690 Newton and the child weighs 140 Newtons. The mother sits 0.3 meter from the pivot. So ये आपके पास इस तरह जो है प्रैक्टिकल असेसमेंट बेस्ड पेपर होंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें आपको आंसर जो हैं वो यहाँ पर लिखने हैं. क्लॉकवाइज फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, डिस्टेंस ऑफ मदर फ्रॉम द पिवट और राइट डाउन द रेलेवेंट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट. सो ये 0.5, 0.5, 0.5 और ये 1. तो इस तरह आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, पेपर के ऊपर लिखना होगा. तो जब आप परफॉर्म अगर आपने किया है लैब में तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इसी का पार्ट है. द क्लॉकवाइज मोमेंट इज फ्रॉम द चाइल्ड, द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज फ्रॉम द मदर. ड्रॉ द डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स. ये आज तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट इसके पेपर के मुतालिक बता रही हूँ. नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये मॉडल पेपर भी सॉल्व करके बताऊंगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है. सो अब रेलेवेंट MCQ है आपके पास. नेक्स्ट, फिल द रेलेवेंट बबल्स फॉर ईच. विच ऑफ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज पॉसिबल बाय वर्नियर कैलिपर. सो ये आपको देना है और ईच जो आपके पास MCQ है उसके हैं 0.5 मार्क्स. जीरो एरर इज गिवन बाय द फार्मूला 0.5, यानी 1 इसका हो गया नंबर 0.5, 0.5. द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 0.5, इसके मार्क्स हैं. अब सेक्शन बी आपके पास है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
तो सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने होंगे. व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, हाउ द लीस्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज डिटरमिन्ड, व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स, व्हाट डू यू नो अबाउट साइन कन्वेंशन इन मोमेंट ऑफ द फोर्स. और यहाँ पर ये आपके लिए रफ वर्क के लिए भी उन्होंने पेपर रख दिया है ताकि आपको जो भी रफ वर्क करना है वो आप इजीली. रफ वर्क के लिए भी आपको स्पेस प्रोवाइड है यहाँ पर, तो आप इसके ऊपर अपना रफ वर्क कर सकती हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं. और ये था प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट के मतलब जितनी इंफॉर्मेशंस थी वो मैंने आपको बता दी है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये पेपर भी जो मॉडल पेपर है इसको सॉल्व करके बताऊंगी कि आपने किस तरह मॉडल पेपर जो है किस तरह आपने अपना पेपर सॉल्व करना है.